बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये अब तक की सबसे बड़ी, अगर हालिया जो भी मामला चल रहे हैं पाकिस्तान की, आप कामयाबी देखते हैं तो वो ये कामयाबी है कि जनरल बाजवा ने पूरी अपनी ताकत लगाकर तमाम अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद, जब रियासत फैसला करती है तो यही होता है, गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने का फैसला किया। याद रखिए, ये पहला वो इवेंट है या पहला सूबा बनने जा रहा है जो खालिसतन चाइना की इंटेलिजेंस मालूमात, ISI की इंटेलिजेंस मालूमात, हमारी बाकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की बर वक्त इंटेलिजेंस मालूमात वर्किंग, इस सूरत हाल के ऊपर हमने ये फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान का सूबा बनाया जाए। आपको हकीकत टीवी सारी तफसीलात बता चुका कि चाइना ने पाकिस्तान को जोर दिया था कि आप ये सूबा बनाएं, क्योंकि इंडिया पूरी प्लानिंग कर चुका था यहाँ पर बगावत खड़ी करने के लिए। अब इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान गए, उन्होंने ओपनली जाकर कह दिया कि हम इसको 5वां सूबा बनाने जा रहे हैं। इंडिया के सारे खेल के ऊपर, अरमानों के ऊपर पानी फिर गया। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और राजनाथ सिंह ने अब इमरान खान को धमकी देते हुए बयान दिया है कि कान खोलकर सुन लो, गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, हम लेकर रहेंगे। और आपको बता दें कि हम कभी भी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो। ये तो जब बंटवारा हो गया तो तुम अपने मुल्क के अंदर देखो क्या हाल है, और हम अपने मुल्क के अंदर देखो हमने माइनॉरिटीज को कितना सेफ रखा हुआ है। लिहाजा ज़हन में रखना, गिलगित बल्तिस्तान हम हर सूरत लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी हद पार करनी पड़े। ये जो कोई भी हद पार करनी पड़े या कुछ करना पड़े, इसका मतलब ये है कि हमें किसी लेवल पर भी जंग करना पड़े तो करेंगे। हकीकत टीवी ने आपको तफसीली बताया था कि उस वक्त इंटेलिजेंस मालूमात ये थी कि इंडिया ने फैसला ये किया था कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इन्होंने आग भड़कानी थी, और वहाँ पर चूँकि चाइना का गेटवे है CPEC के लिए, तो उसको अलग वो कर देता तो चाइना का पूरा प्रोजेक्ट अलग हो जाना था। और ये इनको मशवरा दिया था अमेरिका ने कि आप अगर CPEC को रोक दें तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान अहम था। चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि आप ये करें। सारी अपोजिशन पार्टी ने इनकार किया। सिर्फ इमरान खान की हुकूमत चूँकि उस वक्त ऑन बोर्ड थी, जनरल बाजवा ने कहा, जनरल बाजवा ने फैसला कर लिया, रियासत ने फैसला कर लिया कि जो मर्जी आप करते रहे, सूबा हम बनाकर रहेंगे। अब जब इमरान खान ने ऐलान किया तो इंडिया के अंदर चीखों के अंबार उठ गए। अब धमकी आ रही है कि हम सूबा गिलगित बल्तिस्तान, तुम लोग इसको बनाओ या ना बनाओ, हम इसको लेने आ रहे हैं, क्योंकि यही वो बेस थी। इनकी बहुत सारी वहाँ पर फंडिंग काम कर रही थी, वहाँ पर आम लोगों के अंदर ये तासुर दे रहे थे, देखो तुम्हें तो ये पाकिस्तानी समझते ही नहीं है, तुम्हें तो ये नहीं समझते, तुम्हें वो नहीं समझते, ना सूबा बना कर दिया, ना अलग पहचान है। वो बेचारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग इतनी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इतने अच्छे वो कारोबार कर सकते हैं, वहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं। इस सूरत हाल के अंदर अच्छी टूरिज्म बन सकती है, डोमेस्टिक टूरिज्म हम खड़ी कर सकते हैं। वो कब से अपनी शनाख्त की तलाश में थे। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत का अब फैसला, ये काम बड़ी जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने जैसा भी किया इसको कर लिया। अब इंडिया का मंसूबा, इंडिया किस बेस के ऊपर इतने सालों से काम करता रहा, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो रिपोर्ट तैयार की और जो उन्होंने फौज को दी, उसके मुताबिक इंडिया अनकरीब फिरका वारियत के फसादात गिलगित बल्तिस्तान में फैलाने जा रहा था, और कहा था कि उसके अंदर फिर एलिमेंट ये मिलेगा कि अगर प्रोविंस नहीं बनता, ये 5वां सूबा नहीं बनेगा, तो इस सूरत हाल के अंदर हालात मजीद खराब होंगे। इसीलिए रियासत ने जल्दी की। अब राजनाथ सिंह इमरान खान को धमकी देते हुए कहता है कि आकर देखो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है। तो माइनॉरिटीज़ को तो छोड़िए, आपको हकीकत टीवी ने वीडियो बनाकर दी थी कि अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के अंदर एक सवाल पूछा था, और उस सवाल के बाद उसके ऊपर जो हंगामे शुरू हो गए थे भारत के अंदर, ट्रेंड चलना शुरू हो गए थे। आपको वो सवाल भी सुनवाया था। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आ रही है कि अमिताभ बच्चन के खिलाफ FIR काट दी गई है। असल में एक सवाल उसने पूछा था, और उसके अंदर उसने पूछा था कि इनमें से कौन कौन सी किताबें जलाई गई हैं। भगवत गीता का नाम लिया और काफ़ी सारी हिंदुओं की जो किताबें थी। अब सवाल ये है, ये एक आम सा सवाल था, और इसके अंदर ना तो किसी ने इल्ज़ाम लगाया, यानी एक सवाल पूछा, 4 ऑप्शन दिए। अब अमिताभ बच्चन, उसके प्रोड्यूसर और शो के अहम ओहदेदारों के खिलाफ FIR कटवा दी है, और इस FIR के बाद अब क्लियरली ये पैगाम दिया गया है कि अमिताभ बच्चन को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लिया जा सकता है
अगर उन्होंने अपनी जमानत ना करवाई, क्योंकि इसके अंदर जो दिफात शामिल की गई है उसके अंदर बताया गया है कि हिंदूज को हर्ट किया है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है और लिहाजा इन पर जो सबसे बड़ी बगावत का मुकदमा है और मजहबी मुनाफत फैलाने के सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया जाए और इसके अलावा इनका शो बंद किया जाए। अब आप ये देख लें, अमिताभ बच्चन तक को इन्होंने नहीं बख्शा, तो इन्होंने किन किन को पैगाम दिया। पहले आप ये देखिए आमिर खान के साथ इन्होंने क्या किया, वो तुर्की गया और उसके बाद आज तक बगावत के मुकदमे से रहे। पीके फिल्म जिससे इंडिया ने इतना पैसा कमाया, इवन कि जब वो फिल्म रिलीज होती है चाइना के अंदर तो वहां से इन्होंने अरबों रुपया कमाया, वो सारे का सारा इंडिया के अंदर आया। यानी अंदाजा कर ले बाहर से पैसा आता है, इनकी इकोनॉमी को फायदा हुआ, लेकिन आज तक आमिर खान बगावत के मुकदमे भुगत रहा है और उसके ऊपर कई मुकदमों में ये इल्जाम है कि आईएसआई ने इसकी फंडिंग की और इसको सपोर्ट किया। अब आमिर खान के साथ तो ये सूरत हाल है। शाहरुख खान के ऊपर भी मुकदमे दर्ज है, उसको भी पैगाम दिया गया था कि जब उसने कहा था कि यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, इंटॉलरेंस बढ़ गई, तो उसको कहा गया था तुम मुल्क छोड़कर चले जाओ। शाहरुख खान के साथ ये सूरत हाल हुई और आप जानते हैं कि सलमान खान के साथ भी सूरत हाल एक दफ़ा पेश आई थी जब उसने कहा था कि आप मुंह उठाकर हर इल्ज़ाम पाकिस्तान को देते हैं। यानी हर एक के खिलाफ इन्होंने मुकदमे दर्ज किए हुए हैं और अब अमिताभ बच्चन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्होंने पैगाम दिया है कि हम तुम्हें जेल भी भेज सकते हैं दोबारा अगर तुमने मोदी राज के अंदर किसी ने भी, यानी 1.5 अरब भारतीयों में से अगर किसी की जरूरत यह हुई कि जरा सा भी कोई ऐसा सवाल जो बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब आप ये देखिए, अखंड भारत का पूरा एजेंडा नाफिज करने के लिए इन्होंने अब काम शुरू ये किया है कि गिलगित बल्तिस्तान लेना है। आप ये देखिए कि आपको हकीकत टीवी ने, पाकिस्तानी दुनिया का वाइड चैनल था, इससे सबसे पहले खबर ब्रेक की कि सऊदी अरब ने जो 20 रियाल का नोट छापा उसमें से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को एक अलग मुल्क दिखा दिया और पाकिस्तान से अलग कर दिया। इंडिया से तो उन्होंने अलग किया था लेकिन पाकिस्तान से भी अलग कर दिया, उसको कहा यह अलग मुल्क है। और उस सूरत हाल के अंदर आपको बताया कि किस तरह सऊदी अरब ने ये इंडिया को असल में खुश करने के लिए किया। कश्मीर को अगर आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट दिखा देते तो हम समझते चलो ठीक है, आपने पाकिस्तान का ऐसा नहीं दिखाया, दिखाना तो आपको चाहिए था क्योंकि हमारी फौजें जाकर आपकी हिफाजत करती हैं और हम आपको ब्रादर इस्लामिक मुल्क कहते हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर गिलगित बल्तिस्तान जो फौज ने कहा है कि 5वां सूबा इमरान खान ने ऐलान किया, इन्होंने अलग कर दिया। अब इंडिया पहले तो खुश हुआ और दूसरा, अब इमरान खान की तकरीर के बाद इंडिया ने एहतजाज करना शुरू कर दिया सऊदी अरब से, इमीडिएटली आप इस नोट का डिजाइन बदले नहीं तो आपके और हमारे ताल्लुकात बहुत ज्यादा हद तक, खतरनाक हद तक खराब हो जाएंगे। इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं करते गिलगित को, बल्तिस्तान को और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाए, नहीं तो इंडिया इस पर शदीद एहतजाज करेगा। अब आप जरा देख ले पाकिस्तान का घटिया मीडिया आपको क्या रिपोर्ट करता है कि सऊदी अरब के नए नक्शे पर भारत तिल मिला उठा। इन बेशर्मों से यह पूछा जाए क्या पाकिस्तान के नक्शे से इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को नहीं निकाला? आधी खबर देते हैं ताकि लोगों के सेंटिमेंट्स खराब ना हो, जबकि ये बताना चाहिए था कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को भी पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर दिया, कश्मीर को भी कर दिया। इंडिया की तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने तो सऊदी अरब से 2 टोक एहतजाज किया। पाकिस्तान के अंदर चूंकि हमारी यहाँ पर फंडिंग चलती है, हमारे यहाँ पर उनके बहुत सारे हमदर्द बैठे हैं, इसलिए उन्होंने किसी सूरत भी एहतजाज करना मुनासिब नहीं समझा। और ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है कि मुकम्मल चुप साध ली गई है कि ठीक है गिलगित बल्तिस्तान अलग होता है तो हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर इंडिया का लेवल देखिए, उनको इमरान खान की इस बात से कितनी तकलीफ पहुंची कि वो इस पर लड़ने के लिए तैयार और कह रहे हैं कि हम आएंगे और तुमसे लेकर जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।